स्वागत है आप सभी का। आपके साथ हूं मैं अंजलि मुदगल। बुलेटिन में रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। लाभार्थियों को स्मार्ट राशन कार्ड की मिली सुविधा। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम की शुरुआत। पूरे पंजाब भर में स्मार्ट राशन कार्ड की शुरुआत कर दी गई है, जिसके चलते बठिंडा में पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने स्मार्ट राशन कार्ड की शुरुआत की और गरीब परिवारों को स्मार्ट राशन कार्ड बांटे। मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि अब हर गरीब परिवार को गेहूं राशन मिलेगा और कोई भी भूखे पेट नहीं सोएगा। होशियारपुर में कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना की शुरुआत की। इस योजना का फायदा 1,97,771 लोगों को मिलेगा। बरनाला डिप्टी कमिश्नर ने 65,964 जरूरतमंद परिवारों को स्मार्ट कार्ड बांटे, जिसका 2,44,498 लोगों को फायदा मिलेगा। मानसा में कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ ने स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम शुरू की, जिन्होंने बताया कि जिले भर में 1 लाख से ज्यादा परिवार और 4 लाख से ज्यादा लाभार्थी इस योजना का फायदा लेंगे। फरीदकोट में भी स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम लॉन्च की गई। यहां करीब 85,000 कार्ड बांटे जाएंगे, जिससे करीब 3 लाख लाभार्थियों को सरकारी योजना का फायदा मिलेगा। नीट परीक्षा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने को मंजूरी। 13 सितंबर को भिवानी से बठिंडा के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। हजारों छात्रों को मिलेगा फायदा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में बड़ा बदलाव। प्रियंका गांधी को यूपी कांग्रेस का तो हरीश रावत को मिला पंजाब कांग्रेस प्रभारी का पद। विवेक बंसल हरियाणा के, राजीव शुक्ला हिमाचल कांग्रेस के होंगे प्रभारी। हरीश रावत को पंजाब कांग्रेस प्रभारी बनाए जाने पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। अबोहर में इंडो पाक बॉर्डर पर बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी। बीएसएफ ने देश विरोधी तत्वों की साजिश को किया नाकाम। 3 AK-47, 6 मैगजीन, 91 RDS, 4 मैगजीन के साथ 2 M16 राइफल बरामद। कपूरथला जेल में एक 40 वर्षीय हवालती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला आया सामने, जिसको लेकर परिवार की ओर से रोष प्रदर्शन किया गया। न्यायिक जांच के आदेश दिए गए। सुमेध सैनी मामले में पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की केवीएट। सुनवाई के दौरान सुना जाएगा सरकार का पक्ष। जमानत याचिका के दस्तावेज क्लियर होते ही कोर्ट में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी की अग्रिम जमानत याचिका पर आपत्ति जताई गई। याचिका में कुछ दस्तावेज अटेस्टेड नहीं थे। कृषि अध्यादेश को लेकर भारतीय किसान यूनियन का बड़ा ऐलान। 15 सितंबर को नेशनल हाईवे किया जाएगा बंद। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक नेशनल हाईवे बंद करने की घोषणा। पठानकोट के गन्ना किसानों को अभी तक 2018 से 2020 तक की गन्ने की अदायगी नहीं हुई। किसान इस बारे में कई बार सरकार से लगा चुके हैं गुहार। केंद्र सरकार के तीनों ऑर्डिनेंस के खिलाफ पंजाब की 12 किसान जत्थेबंदियों की तरफ से 15 सितंबर को नेशनल हाईवे 2 घंटे के लिए जाम रखा जाएगा। संगरूर के तुरबंजारा गांव में फिर से स्वास्थ्य विभाग की टीम का विरोध किया गया। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों के कोरोना टेस्ट के सैंपल लेने पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध शुरू किया। लुधियाना की सब्जी मंडी में पुलिसकर्मी की ऐसी हरकत आई सामने, जिससे लोगों का भरोसा पुलिस पर से उठ सकता है। लुधियाना की सब्जी मंडी में एक पुलिसकर्मी टमाटर की चोरी करते नजर आया। हरियाणा में कोरोना के 2,388 नए कोरोना मरीज। हरियाणा में कोरोना से मौत का आंकड़ा 932 पहुंचा। कोरोना योद्धाओं को लेकर झज्जर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। कृषि अध्यादेश के खिलाफ कुरुक्षेत्र के पीपली में हुए किसान आंदोलन में हिस्सा लेने वाले करीब 300 किसानों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ, गुरनाम सिंह चढ़ूनी के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। सरकार की ओर से किसानों से संवाद करने के लिए बनाई गई सांसदों की 3 सदस्यीय कमेटी ने रोहतक में किसानों से कृषि अध्यादेश को लेकर बात कर उनकी राय जानी। हरियाणा सरकार आगामी 25 सितंबर तक अनाज मंडियों में बाजरे की खरीद शुरू कर सकती है, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू की। सिरसा में खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर छठे दिन भी किसानों का धरना लघु सचिवालय में जारी। किसानों ने पीपली में हुए लाठीचार्ज के लिए सरकार को दोषी बताया। बर्खास्त पीटीआई टीचर्स अपनी नौकरी की बहाली की मांग को लेकर पिछले 88 दिनों से सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अंबाला में एलोवेरा जूस की आड़ में अवैध शराब की तस्करी करने का धंधे का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने गांव मंठोर से निकले एक ट्रक को काबू किया, जिसके बाद पुलिस ने गांव में स्थित एक गोदाम पर छापेमारी कर 290 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। देश के कई राज्यों में नकली शराब के सेवन से सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हरियाणा में भी अब नकली शराब के कारोबार से जुड़े लोगों ने अपने पैर पसारने शुरू किए।
पंचकुला में गन पॉइंट पर लूट का मामला आया सामने। वारदात पंचकुला के सेक्टर 12A में पेश आई, जहां 4 बदमाशों ने एक शख्स से फॉर्च्यूनर कार की लूट को अंजाम दिया। पंचकुला की मोरनी में सड़क हादसा, खाई में गिरी कार, एक की मौत, हादसे में कई लोग घायल। सेक्टर 6 अस्पताल में भर्ती कराया गया। साइबर सिटी गुरुग्राम में 109 साल के कपल ने अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। बुजुर्ग मां बाप ने अपनी 4 पीढ़ियों के साथ जन्मदिन मनाकर उन लोगों को संकेत दिया कि पर्यावरण को जो लोग नुकसान पहुंचाते हैं वो अपनी सेहत के साथ दूसरों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। हमीरपुर पहुंचे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना को लेकर काफी गंभीर और लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के नीट की परीक्षा केंद्रों पर सभी परीक्षार्थियों को सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की ओर से मुफ्त मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 318 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 8,784। बिलासपुर में केंद्र सरकार द्वारा फल और सब्जी सप्लाई वाहनों से चेक पोस्ट पर रसीद के नाम पर राजस्व इकट्ठा होने पर लगी पाबंदी से किसान और ट्रक चालक खुश नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने बीजेपी की महिला मोर्चा की ओर से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के शिमला स्थित घर को तोड़ने के बयान पर माफी मांगने की मांग की। हिमाचल प्रदेश एनसीसी के मुखिया ग्रुप कमांडर शिमला ब्रिगेडियर राजीव ठाकुर ने 6ठी हिमाचल प्रदेश इंडिपेंडेंट कंपनी आर्मी विंग ऊना का दौरा किया। फर्जी डिग्री मामले में लगातार जांच जारी है। मानव भारती यूनिवर्सिटी में 6 लाख फर्जी डिग्री मामले पर बोले हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर। कहा 19 सदस्यों वाली एसआईटी को सौंपा जांच का जिम्मा। चंबा के दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बरसात के बावजूद भी पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। लोगों को पीने के पानी लाने के लिए करीब 2 किलोमीटर सड़क से नीचे पैदल चलना पड़ता है। फिरोजपुर में आज सारागढ़ी दिवस कोरोना के चलते बड़ी सादगी के साथ मनाया गया। सारागढ़ी का युद्ध जो 12 सितंबर 1897 में अफगानिस्तान में सारागढ़ी नाम की एक चौकी में हवलदार ईश्वर सिंह की अगुवाई में लड़ा गया था। यमुनानगर में बाबा बंदा सिंह बहादुर का जन्मदिन मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन पिछले कई सालों से बाबा सिंह बहादुर को याद करती है। एक तरफ कोरोना तो वहीं दूसरी ओर मोगा में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। मोगा सिविल अस्पताल में डेंगू पॉजिटिव मरीजों की गिनती भी बढ़ती जा रही है। इस दौरान सरकारी दावों की पोल भी खुलती नजर आई। पवित्र नगरी सुल्तानपुर लोधी में सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज का ज्योति ज्योत दिवस पूर्ण भक्ति के साथ मनाया गया। इस दौरान जारी श्री अखंड पाठ भोग डाले गए। श्री गुरु नानक देव जी के ज्योति ज्योत दिवस के मौके पर सिख संगत सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में नतमस्तक हुए और सरबत के भले का कामना की गई। हमीरपुर जिले में 6,700 अभ्यर्थी नीट की परीक्षा देंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर डीएवी हमीरपुर में कार्यशाला आयोजित की गई। कोविड-19 के चलते सभी परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल। सूत्रों के मुताबिक चीन से सीमा विवाद और एलएसी पर हुई चर्चा। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के लापता 5 युवकों को भारत को सौंप दिया। तेजपुर में डिफेंस पीआरओ ने इसकी पुष्टि की। एक बार फिर सामने आया चीन का असली चेहरा। सूत्रों के मुताबिक नए सिरे से एलएसी पर टकराव की तैयारी कर रही है पीएलए। एलएसी पर तैनात चीनी सैनिकों के पास नजर आ रहे हैं हथियार। सूत्रों के मुताबिक चीन एयर डिफेंस के नए सिस्टम्स को एलएसी के करीब लेकर आया था। इसके साथ ही पेंगोंग झील के पूर्वी किनारे से लेकर फिंगर एरिया और सिरजाप में बड़े पैमाने पर शेल्टर्स बनाने का काम जारी है। मुंबई में नेवी के रिटायर्ड अफसर मदन शर्मा की पिटाई के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार। उद्धव ठाकरे की तस्वीर साझा करने पर गुंडागर्दी। फिर सस्ते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम। 13 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ पेट्रोल, 12 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है डीजल। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती के बयान से बॉलीवुड में मची खलबली। ड्रग्स मामले में बॉलीवुड के सामने आए 5 नाम। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी जल्द पूछताछ के लिए 5 हस्तियों को समन भेजेगी। एनसीबी पूछताछ के लिए सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह, मुकेश छाबड़ा, सिमोन खंबाटा और रोहिणी अय्यर को जल्द समन भेजेगी। कंगना रनौत का दफ्तर तोड़ने पर कंगना ने बीएमसी से भरपाई की मांग की। कंगना को अयोध्या के संतों का भी समर्थन। कंगना ने सोमनाथ मंदिर की तस्वीर शेयर कर इशारों में उद्धव सरकार पर साधा निशाना। कंगना ने लिखा, सोमनाथ को कितने दरिंदों ने बेरहमी से उजाड़ा, लेकिन जीत भक्ति की ही हुई। आज से दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन भी शुरू। सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक एक्सप्रेस लाइन की मेट्रो चलेगी। बिना मास्क के सफर करने वालों से डीएमआरसी परेशान।
बीएमआरसी ने मेट्रो के एसी में कोरोना वायरस के फैलने के डर को देखते हुए मेट्रो के एसी सिस्टम में बदलाव किए, लेकिन मेट्रो से सफर करने वाले मुसाफिरों की लापरवाही नहीं बदली। राजधानी दिल्ली में बड़े ड्रग रैकेट का पर्दाफाश, रैकेट में शामिल 5 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 23 किलो हेरोइन बरामद। चुनाव आयोग ने आपराधिक इतिहास वाले उम्मीदवारों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए नए दिशा निर्देश दिए। प्रत्याशी और उनकी राजनीतिक पार्टियों को अखबारों और टीवी चैनल्स पर अपने आपराधिक इतिहास का 3 बार विज्ञापन देना होगा। देश में कोरोना ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, 24 घंटे में कोरोना से 1201 लोगों की मौत। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 46 लाख के पार। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन का जानवरों पर परीक्षण सफल रहा। एक प्रकार के बंदर पर किए गए परीक्षण में पाया गया कि वैक्सीन के बाद कोरोना ने इनके नाक, गले और फेफड़ों में बढ़ना बंद किया। आईसीएमआर के साथ मिलकर भारत बायोटेक वैक्सीन बना रहा है। बॉलीवुड की प्लेबैक सिंगर और भक्ति गायिका अनुराधा पौडवाल के बेटे आदित्य पौडवाल का निधन हो गया। वो 35 साल के थे और कई महीने से बीमार चल रहे थे। कोरोना काल में टोरंटो फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत अलग अंदाज में हुई। इस बार रेड कार्पेट की जगह ड्राइव इन लॉन्च किया गया। सभी स्टार्स गाड़ियों में आए और उसी में बैठकर फिल्म अमेरिकन यूटोपिया की स्क्रीनिंग देखी। दुनिया भर में मेक्सिको कोरोना संक्रमण के मामले में भले ही 7वें नंबर पर हो, लेकिन मौतों के आंकड़ों में 4थे नंबर पर पहुंच गया है। मेक्सिको में कोरोना से अब तक 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पहले वनडे में 19 रन से दी मात। 13 सितंबर को मैनचेस्टर में खेला जाएगा दूसरा मुकाबला। अमेरिका के ओरेगन में लगी आग के कारण 5 लाख लोगों को घर खाली करने के लिए कहा गया। 40,000 लोगों को जल्द से जल्द छोड़ने की चेतावनी जारी की गई। जापान के टोक्यो में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.0 मापी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्मी सार्जेंट मेजर थॉमस को 2015 में हुए एक मिशन के लिए मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। इस मिशन में मेजर थॉमस ने 75 बंधकों की रिहाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।